राज्य सरकार या केंद्र सरकार अकेले किसानों की आय दुगनी नहीं कर सकती। इसके लिए किसानों को भी प्रयास करना होंगे। इस दिशा में मालवा और निमाड़ के किसानों ने प्रयास करना शुरू भी कर दिए हैं। लगभग 4000 किसानों ने अपना एक क्लस्टर तैयार किया है जो अपनी फसल को प्रोसेस भी करेगा। इन किसानों ने इसके पहले चरण में टमाटर, मिर्ची, अमरूद और अनार को शामिल किया है। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो इसमें अन्य फसलों को भी शामिल किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकारों के भरोसे रहने के बजाय किसानों को भी प्रयास करने होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए मालवा निमाड़ के किसानों ने एक अनूठी पहल की है। भारतीय किसान संघ से जुड़े किसान राज्य सरकार के एमएसएमई विभाग की मदद के साथ एक क्लस्टर तैयार करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत बैंकर से किसान बने विनय शर्मा ने कर दी है। उन्होंने मालवा व निमाड़ के करीब 4000 किसानों को एक साथ जोड़ा है, जिसमें अमरूद, अनार, टमाटर आदि की पैदावार करने वाले किसानों को शामिल किया है। शर्मा के अनुसार सीजन के दौरान अधिक पैदावार होने पर किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिलता। यदि इसी फसल को प्रोसेस किया जाए तो उसके दाम अधिक मिल सकते हैं। इसके लिए एक कंपनी तैयार की है जिसमें किसान अपने उत्पाद को खुद प्रोसेस करेंगे। हम निमाड़ के किसान सब्जियों का कटोरा कहलाते हैं पूरे मालवा और मालवा से जुड़े क्षेत्रों के लिए। इस लॉकडाउन के दौरान जो विसंगति हुई कि हम हमारा माल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के अंदर नहीं डाल पाए। मंडियाँ बंद थी, स्थानीय जो हाथ ठेला गाड़ी वाले थे ये बंद थे। इन विषम स्थितियों के अंदर जो हम वितरण व्यवस्था आपूर्ति के नाम से और हमने निमाड़ के किसानों ने इंदौर जिले के अंदर भी कर पाए, उससे प्रेरित होकर ही हमें ध्यान में आया कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसके पीक सीज़न में पीक लेवल पे आता है और उस समय उतना उपयोग, उसका एंड यूज़र उपयोग उतना होता नहीं है, उपभोग उतना होता नहीं है। तो उस उपभोग होकर और सप्लाई बढ़ने की स्थिति में और हमारे ही प्रोड्यूस को हमें कई बार फेंकना पड़ता है। कई बार हमने देखा है किसान सड़कों पे उतरे हैं, शासन प्रशासन से सहयोग मांगते हैं, लेकिन ये डिमांड सप्लाई गैप का वेरिएशन है। जब तक हम किसान स्वयं उद्यमिता की तरफ न आए, जब तक हम खुद हमारे ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोसेस न कर पाएँ, किसी भी तरीके से उसका वैल्यू एडिशन कन्वर्शन न कर पाएँ, तब तक हम इस डिमांड सप्लाई गैप को कभी भी कवर अप नहीं कर पाएंगे। केंद्र शासन एमएसएमई विभाग ने इस बार जो घोषणाएं करी, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो घोषणाएं करी, वित्त मंत्री ने जो घोषणाएं करी और किसानों की आय दोगुनी हो, ऐसा एक संकल्प कई सालों से हम सुनते आए, लेकिन ये शासन प्रशासन के अकेले प्रयासों से, नीतियों से नहीं होने वाला। ये तो हम किसानों को एक स्वयं के लिए शेड्यूल बना के और आगे बढ़ना पड़ेगा उन नीतियों के अनुसार। निमाड़ के हम किसानों ने जो टमाटर उगाते हैं, जो मिर्ची उगाते हैं, बहुतायत में कई किसान हमारे यहाँ बगीचे बने अनार के और जाम के, तो ये 4 प्रकार के हम किसानों ने संयुक्त रूप से और हमारे प्रोड्यूस को हमारे खेत पर ही और प्रोसेस करके पीक सीज़न पे न बेच के ऑफ पीक सीज़न में जब रेट बढ़ के भी मिलता है और वैल्यू एडिशन के साथ में बनाने का विचार करके एक सरकार से, हमारे एमएसएमई इंदौर में भी जो डीआई साहब बैठते हैं उनसे हमने थोड़ा मार्गदर्शन प्राप्त करा और खंडवा में, पुनासा तहसील में और किशनपुरा गांव में एक नया प्रकल्प एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी स्थापित करके और अपने ही प्रोड्यूस को प्रोसेस करने का एक संकल्प हम लोगों ने लिया है, जिसकी शुरुआत टमाटर, अनार, जाम और मिर्ची की पैकिंग व्यवस्था। कितने किसान जुड़े होंगे सभी को मिलाकर? सब मिला के लगभग वर्तमान में 3000 किसान हमारे साथ संयुक्त रूप से एक प्लेटफॉर्म पे आके और इस एफपीसी से जुड़ने की स्थिति में है, जिसमें से ऑलरेडी 150 किसानों का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी, उद्यमिता का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। इसमें 2 विषय हैं। पहला विषय तो है कि हमारा जो प्रोड्यूस है वो हमको समय बाध्यता में बेचने की जो अभी तक एक लिमिटेशन होती थी, हम उसको पार कर जाएंगे। अब हम 6 महीने और 8 महीने तक की परिधि में हमारा माल रखने की स्थिति में आ जाएंगे। दूसरा, एंड यूज़र मार्केट, अब हमें मार्केट ढूंढेगा, क्योंकि हम जो बेसिक कंपनियों की भी रिक्वायरमेंट है कि उनको टमाटर न देते हुए ग्रेडेड या साफ़ करा हुआ या केवल पल्प बनाकर, पेस्ट बनाकर चाहिए था, वो हम हमारे यहाँ बनाने की स्थिति में आ रहे हैं।
शर्मा के मुताबिक यह समझ का विषय है कि किस समय पौधों का क्या लगना है। उस प्रकार के पैकेट तैयार करके हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं। ऐसा ध्यान में आता है कि अर्बन फार्मिंग, जिस प्रकार लॉकडाउन के अंदर लोगों को बाहर जाने में समस्या हुई, अभी भी समस्या चल रही है, अभी समाप्त नहीं हुई है, तो अधिक से अधिक उपयोग में आने वाली, जैसे टमाटर हो गया, गिलकी है, लौकी है, ऐसे कुछ जो बेलदार सब्जियां होती हैं, ये घर पे बड़ी आसानी से उगाई जा सकती हैं। लॉकडाउन के दौरान ही हमें ध्यान में आया था कि एक पिता बनने का जो सुख किसी सामान्य व्यक्ति को मिलता है, उसी प्रकार से जब अपने घर में अपने हाथ से उगे हुए एक बीज को लगाकर और उसको पौधा और पौधे से फिर उसके फल तक तोड़ने का जो सुख एक आनंद है, वो आनंद हम सब ने लेना चाहिए। तो लगभग 350 परिवारों ने इंदौर में संकल्प लिया कि वे अपने घर में उगी हुई सब्जियां खाएंगे, और ऐसा संकल्प लेने वाले लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से इस कार्य को कर भी रहे हैं। आप उनकी कैसे मदद करते हैं? मूल रूप से जैसे मैंने कहा, मैं बैंकर था, बैंकर से किसानी में आया, तो एक समझ का विषय है कि पौधों को किस समय क्या लगना है। तो उस प्रकार के पैकेट हम बना कर देते हैं कि 15 दिन में ये न्यूट्रिशनल वैल्यू, 30 दिन में ये न्यूट्रिशनल वैल्यू और 45वें दिन में ये न्यूट्रिशनल वैल्यू पौधों को लगेगी। ये रेडीमेड पैकिंग करके हम दे रहे हैं और ये निःशुल्क दे रहे हैं। बीज फटना, अंकुरण होना, ये अपने आप में थोड़ा टेढ़ा काम रहता है, तो हम तैयार पौधे सीडलिंग ट्रे के अंदर तैयार करके दे रहे हैं। लोग अपने घरों पर उसको सीधे लगा सकते हैं। काहे में लगाना है तो कोई भी पुरानी बाल्टी, यूटेंसिल, कोई प्लास्टिक की बाल्टी, कोई बर्तन पड़े हों, किसी भी चीज़ में ये लग सकते हैं। कहाँ लगाना है? बालकनी में लग सकता है, छतें व्यवस्थित है वहाँ लग सकता है। अभी तो लोग एक कदम आगे जाकर छोटे छोटे ग्रीन हाउस तक अपनी छतों पर बना ले रहे हैं। तो बहुत अच्छा सफलतम प्रयोग है। विषमुक्त भोजन, ये संकल्पना लेकर और हम चलेंगे तो ये बहुत आसानी से हमारे घर के ऊपर हमारे ही कचरे से वापस खाने योग्य भोजन हम बना पाएंगे। देखा जाए तो किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार भी लंबे समय से काम कर रही है, लेकिन अब किसानों ने भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।